नारायण जी डूडी का, हमारे पूर्व सांसद, स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय ज्ञान जी पारक का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी महामंडल के अध्यक्ष मनीष जी परियार के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। मैं मनीष जी से निवेदन करूंगा, उनके साथ ही जोधपुर शहर के बाराई मंडल के अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 बोलो यार। सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी शहर जिले के द्वारा आयोजित आज इस धन्यवाद की सभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय शहर जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार में मंत्री का दायित्व प्राप्त पूर्व सांसद श्रद्धेय जसवंत सिंह जी, सम्माननीय सांसद राज्यसभा और पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को लेकर इस जोधपुर लोकसभा की 8 में से 7 विधानसभाओं को प्रचंड विजय दिला करके भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने वाले सारे मेरे विधायक भाई, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित, मंच पर उपस्थित, मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्व के साथ काम कर रहे संगठन और मोर्चों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। मित्रों, आप सबके प्रचंड पुरुषार्थ से एक बार फिर देश में प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार बनी है और आजादी के बाद यह 60 साल बाद में पहला अवसर आया है जब किसी एक पार्टी को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया है। इससे पहले आजादी के ठीक बाद में जब कांग्रेस पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं थी, देश में कोई राजनीतिक दल भी सामने उस हैसियत और स्तर का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का मूल, भारतीय जनता पार्टी की बीज रूप पार्टी, हमारा जनसंघ उस समय सिर्फ प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय सिर्फ शुरुआत थी। उस दौर में जरूर देश की जनता ने 3 बार कांग्रेस पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया था, लेकिन जब कांग्रेस ने 1975 में देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान को तार-तार कर रख दिया, उसके बाद देश में कभी कांग्रेस को लगातार पूरे बहुमत की 2 बार भी सरकार बनाने का अवसर देश की जनता ने नहीं दिया। देश की जनता ने एक परिवर्तन की अपेक्षा, आकांक्षा के साथ में जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह के हालात, जिस तरह की चुनौतियां, जिस तरह की दुर्दशा भारत की 2014 में थी, 2004 से 14 के बीच के उस कालखंड में जिस तरह से देश में भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति का बोलबाला था,
उस समय में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में स्वीकार करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत के साथ में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया था। और सरकार बनने के बाद से लेकर निरंतर जिस तरह से देश के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेकर और इस भाव को लेकर जो जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हिस्सा था कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ हम सब के लिए लक्ष्य देश को विकसित करना, देश को दुनिया में समर्थ, शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करना तो अवश्य है ही, लेकिन उस लक्ष्य का मार्ग गरीब के घर से जाता है। वो अंत्योदय का जो दर्शन दिया था, उस अंत्योदय के दर्शन को जब धरातल पर उतारा तो देश की जनता ने 2019 में एक बार फिर आशीर्वाद दिया। अब की बार 2024 में अनेक तरह के झूठ गढ़े गए, अनेक तरह के झूठे नैरेटिव्स खड़े किए गए। हम सब ने जोधपुर में भी देखा था किस तरह से झूठ का बोलबाला इस जोधपुर में खड़ा किया गया था। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश भर के भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के कार्यकर्ताओं का, उनके हौसले, उनके जज्बे के, उनका जुनून का कि एक बार फिर देश में पूरे बहुमत की सरकार बनाकर उन्होंने दिखाई। और मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं जोधपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार के इन सब सदस्यों का कि आपने इस कठिन चुनाव में, पहला चुनाव था तूफान की तरह हम चुनाव लड़ रहे थे, दूसरे चुनाव में मुश्किल चुनाव था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की सरकार बनी थी और उनके पुत्र सामने चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यही वो ताकत थी, यही वो शक्ति थी जिसने मुख्यमंत्री को नकार करके एक प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाया था। और अब की बार फिर जब अनेक तरह के झूठे नैरेटिव्स खड़े किए गए, सामाजिक व्यवस्था को, समाज की चादर को तार तार करके फाड़ने के षड्यंत्र हुए, भाई को भाई से लड़ाने की चेष्टाएं हुई, जातियों के बीच में दूरियां और वैमनस्य खड़े करने के प्रयास हुए, समाजों के बीच में भेद पैदा करने के प्रयासों को नई ऊंचाइयां दी गई, मीडिया और सोशल मीडिया को खरीद करके उनके माध्यम से निगेटिव नैरेटिव खड़े करने के तमाम प्रयास किए गए थे। लेकिन मित्रों, मैं अभिनंदन करता हूं आपके संकल्प की शक्ति को कि आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दिया, आपने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को यहां बुलंद किया। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया आदरणीय सीपी जोशी साहब की तरफ से आप सबका हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैंने इन सब के लिए की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित किया, लेकिन मैं मेरे व्यक्तिगत तरह से अगर आपका धन्यवाद करूं तो शायद वो धन्यवाद का शब्द बहुत छोटा हो जाएगा। मैं हिंदी का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मेरे पास में, मेरी डिक्शनरी में मेरे पास आप लोगों का अभिनंदन और आभार ज्ञापित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मेरे शब्दों की सीमा समाप्त हो गई। मैं भावों से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं हृदय के उद्गार से आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस अग्नि परीक्षा में जिस ताकत के साथ में काम किया और जोधपुर शहर के कार्यकर्ताओं ने तो जो झंडा बुलंद किया, मैं हृदय पूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मुझे 3 बार आशीर्वाद दिया। जोधपुर के मतदाताओं ने आपके माध्यम से, आपने जिस तरह से इस विषय को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय को, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को, सरकार द्वारा किए गए कामकाज को जिस तरह से आपने नीचे धरातल तक पहुंचाया, उसी का परिणाम था कि प्रदेश जोधपुर के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस ताकत के साथ, इस ऊर्जा के साथ मतदान किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का भी हृदय पूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, आपने 3 बार
अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, आपकी प्रार्थनाओं की ताकत से, आपकी शुभेच्छाओं की ताकत से, आपके आशीर्वाद की ताकत से, आपके स्नेह की ऊर्जा से परिपूरित करके मुझे 3 बार जोधपुर का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। और आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद, इन मेरी बहनों की दी हुई ये शुभेच्छाएं, इनका स्नेह, इनका प्रेम, आप सब कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम और पुरुषार्थ तब और भी दौर फलदायक हो गया जब तीनों ही बार में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अपनी टीम में आपके आशीर्वाद से काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। पहले दौर में मुझे कृषि के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी की उस समय प्रायोरिटी थी कि देश के किसान की खस्ताहाल हालत को सुधारने के लिए देश के किसान की और देश के कृषि क्षेत्र की तरफ देखने के नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। भारत में खाद्यान्न की कमी वाला देश होने के नाते भारत में जो उत्पादन केंद्रित दृष्टि से देश में कृषि व्यवस्था को देखा जाता है, कृषि क्षेत्र को देखा जाता है, इसको बदल करके लाभ केंद्रित कृषि हो, इस दृष्टिकोण से जो काम प्राथमिकता के साथ में जब 2014 से 19 के बीच में कर रहे थे, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उस आपके आशीर्वाद से उस क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी दी, अवसर प्रदान किया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। दूसरी बार आपके आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद फलित हुआ, मुझे पानी के क्षेत्र में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। 2019 में जब मुझे जल शक्ति मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था, उस दायित्व मिला था, तब मेरे मन में एक आकांक्षा थी, एक उत्कंठा थी कि मेरा पश्चिमी राजस्थान प्यासा है और सर्वदूर राजस्थान में पीने के पानी का भयानक संकट है। और क्योंकि मैंने देखा था उस संकट को बहुत करीब से, महसूस किया था, मैं जानता था उस दर्द को, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर के काम किया। जब देश की तरफ दृष्टि उठा करके देखता था तो मुझे बहुत सुकून होता था, खुशी का एहसास होता था कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम देश में 11 करोड़ माताओं बहनों के सिर से, 12 करोड़ माताओं बहनों के सिर से जो है मटकी का बोझ उतारने में सफल हुए। लेकिन दुर्भाग्य, शायद हम सबका सहोदर था, हमारे साथ जमा था, जो तत्कालीन सरकार कांग्रेस की राजस्थान में थी, उसने इस योजना को भ्रष्टाचार की फुटबॉल बनाकर रख दिया। और वो जानते थे यदि हर घर तक पानी पहुंचा तो इस प्रदेश की मातृशक्ति जो इतने वर्षों से, इतने दशकों से पीड़ित है, वो मातृशक्ति अगले कई दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त और किसी को सरकार में आने नहीं देगी। कांग्रेस का हमेशा के लिए सफाया हो जाएगा। उन्होंने इस योजना को बेपटरी किया और आप लोगों ने देखा कि जो पाप उन्होंने किए थे, अनेक अधिकारी उसके कारण से जेल में थे, जो काम उनकी विफलताओं के कारण से नहीं हो पाए थे, प्रदेश भर में उसका ठीकरा जो है जोधपुर सहित हम पर फोड़ने का कुछ षड्यंत्र इन लोगों ने किया था। लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने हकीकत जब जनता के सामने पहुंचाई, तब जनता ने यह आशीर्वाद देकर के हमें यह अवसर प्रदान किया। मैं भरोसे के साथ में कहता हूं, मेरा विभाग बदल गया होगा, मेरी जिम्मेदारी बदल गई होगी, लेकिन पीने का पानी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता थी, हमारी प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेगी। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प को, प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेंगे। मैंने तो चुनाव में भी कहा था और आप लोगों के बीच में अनेक बार इस बात की चर्चा की थी। मैंने कहा था, भाई देखो, जादू तो मैंने आवे को नहीं, वो तो कह दो अशोक जी ने आवे और क्या नया नया जादूगर बेपेली वाला बढ़िया अपन हाँ में चुनाव लड़ता जगो बे चांद तक सीटी पहुंचा रिया और वह भी सोना नहीं पुगा रिया, जावण ने अलग पुगा रिया, आवण ने अलग पुगा रिया, हिंदू रिवाज से अलग चढ़ा रिया, मुस्लिम रिवाज से अलग चढ़ा रिया। लेकिन मैं आज उस जादू के माया जाल को काट करके आपने जो आशीर्वाद दिया है, मेरे पास जादू तो नहीं है, लेकिन मैं आपको संकल्प के साथ में कहता हूं कि उसके लिए मैं अपना पसीना बहाने में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखूंगा। हमने अपने पिछले कार्यकाल में
जो जल स्रोतों के संरक्षण का काम किया था। कल का दिन मेरे लिए अत्यंत उत्साह का दिन था। जब कल सुबह मुझे कुछ मित्रों ने शेरगढ़ में, एक दिन पहले शेरगढ़ विधानसभा में हुई बरसात के कारण से जो तालाब और जो बांध हमने बनाए थे उनके फोटोग्राफ भेजे। नदी में पानी पहुंचता था, गिरने के साथ बह करके निकल जाता था। आज वहां पर उस बांध में 11 मीटर ऊपर बांध में लगभग पूरा भरा हुआ पानी जो है वो वहां पर खड़ा है। वो मेरे लिए प्रसन्नता का दिन था। ऐसे सैकड़ों जल स्रोत हमने खड़े किए थे और निश्चित रूप से उनका परिणाम, उनका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। अब आपके